बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा किचन मुल्तान बाय समीरा रुमान। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बकरे की कलेजी। बकरा ईद पर तकरीबन हर घर में ही कुर्बानी की जाती है माशाल्लाह से। तो जो रेसिपी घर में सबसे पहले बनाई जाती है वो होती है कलेजी। तो मैंने यहाँ पर ली है हाफ के जी कलेजी और ऐड करूँगी गुर्दे 200 ग्राम। आप इसमें फेफड़े भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फेफड़े और गुर्दे पसंद नहीं है तो आप खाली कलेजी भी बना सकती हैं। बाज़ लोग कलेजी इसलिए भी नहीं खाते कि उन्हें कलेजी में स्मेल आती है। तो मैं आज इस तरीके से आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी। तो उसमें ना आपको कलेजी में स्मेल आएगी, ना आपकी कलेजी हार्ड बनेगी, बल्कि आपकी कलेजी बहुत ही नरम और बगैर स्मेल के बनेगी। जो लोग कलेजी नहीं खाते वो भी कलेजी खाना शुरू कर देंगे। तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है। तो आइए चलते हैं हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम लेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में हम लेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 10 अदद काली मिर्चें, 6 से 7 अदद लौंग, 2 इंच के टुकड़े दालचीनी और 1 तेज़पात। हम यहाँ पे लेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। हम यहाँ पे लेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची हम लेंगे 1/2 टीस्पून। हम लेंगे धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पे लिए 2 अदद बड़ी प्याज, उनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे लूँगी लहसुन। यहाँ पे लूँगी 1 टेबलस्पून में अदरक, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें और गार्निश के लिए हम लेंगे यहाँ पे धनिया। मैंने यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। मैंने उनको बारीक काट लिया है। आप टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब हम पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम सबसे पहले इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हम साबुत गरम मसाला इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी कलेजी में हीक ना आए। अगर आप ऑयल में सबसे पहले गरम मसाला अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद कलेजी ऐड करेंगे, तो आपकी कलेजी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। साबुत गरम मसाला ऑयल में फ्राई हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कलेजी। मैंने कलेजी और गुर्दों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था सादे पानी के साथ। अब ये ऐड कर दूँगी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे कलेजी की प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से कलेजी में स्मेल नहीं आती अगर आप इसकी भुनाई करते हैं प्याज के साथ। मैं लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट,
अदरक और लहसुन के साथ मैं भून लूँगी 1 मिनट के लिए कलेजी और गुर्दों को अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इन तमाम मिसालों के साथ मैं कलेजी और गुर्दों की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट से, लाइक से और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई है। मैंने मिसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है कलेजी और गुर्दों की। और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 गिलास। इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी पकने के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी कलेजी बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टेबल स्पून। नमक को इसलिए लास्ट में ऐड करते हैं ताकि हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बने। अगर नमक का ऐड शुरू में करेंगे तो आपकी कलेजी हार्ड बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। हमेशा कलेजी बनाते वक्त नमक को एंड में ही ऐड किया करें। ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, हरा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे कलेजी तो ना तो कलेजी में भीख आएगी, ना ही आपकी कलेजी हार्ड बनेगी। आपकी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बग़ैर सिमन के बनेगी। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरी कलेजी बनाई हुई कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं होती। मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है और आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और जो लोग खाना पसंद नहीं करते वो लोग भी खाएंगे। आप ट्राई करें, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें मेरी जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।